नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक के प्लेटफॉर्म पर। आज मैं सभी लोगों के सामने काफी समय बाद उपस्थित हुआ हूं, तो कुछ विशेष बातों पर चर्चा करने आया हूं आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले तो सभी साथियों को गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसा कि डीएड वर्सेस बीएड मुद्दे पर काफी समय से वीडियो नहीं ला पाया, क्योंकि डीएड समिति एमपी ऑफिशियल के नाम से चैनल है, उस पर वीडियो अपलोड करता था। काफी साथियों को जानकारी नहीं थी, तो वह चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर लगी हुई है, डीएड समिति ऑफिशियल, उस पर आपको जानकारी मिलेगी। तो जो साथी नहीं जान पा रहे थे, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में डीएड समिति ऑफिशियल की लिंक लगी मिलेगी, उसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको अपडेट मिलेगी एग्जाम तक के माध्यम से। आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी, लेकिन सिर्फ डीएड की इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिलेगी। तो अब मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा कि क्या और किस प्रकार की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, और उनके बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। जैसा कि जो जानकारी आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है कि डीएड वर्सेस बीएड की एमए यानी कि मिसलेनियस एप्लीकेशन जो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, उसकी सुनवाई कब होगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में 18 मार्च को सुनवाई होने जा रही, उसकी सुनवाई से पहले होगी या नहीं होगी, तो उन सब के बारे में आप लोगों के सामने समक्ष विस्तार से बताऊंगा। काफ़ी सारे साथी परेशान हो रहे हैं और मैं पूछते रहते हैं कि मतलब क्या किस प्रकार की कहानी चल रही है, तो मैं आपको वही सभी चीज़ों के सामने अवगत कराऊंगा। आप सभी साथी हैरान हैं, परेशान हैं, मैं आपकी व्यथा को बहुत तरीके से समझ रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश डीएड संघर्ष समिति और राजस्थान से बीएसटीसी संघर्ष समिति के नेतृत्व में माननीय मुकेश सर और माननीय रमेश सर के नेतृत्व में जो अपनी टीम लगातार काम कर रही है, तो एक सही रास्ते पे सही वे में काम कर रही है। तो अपनी सुनवाई बहुत जल्द होगी, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। मैं कुछ व्यक्ति विशेष और बेसी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन टीम लगातार प्रयास में है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें लोग बोल रहे हैं कि मतलब चुनाव है इसलिए डेट नहीं लग रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि चुनाव का हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कोई भी संबंध नहीं होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में भी चुनाव था। चुनाव होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में हमने लगातार सुनवाई करवाई है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है, तो आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं कि चुनाव के समय आचार संहिता लगे होने के समय भी हमने सुनवाई करवाई हुई है। तो ऐसा कोई विशेष मुद्दा नहीं है। चुनाव को लेकर के कहीं कोई डेट आगे पीछे नहीं हो रही है। डेट आगे पीछे क्यों हो रही, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अभी काफी समय पहले आपने देखा होगा, माननीय रमेश सर ने 7 जजों की बेंच का एक वीडियो डाला था कि मतलब 7 जजों की बेंच एक चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका एक वीडियो डाला था। आप देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो माननीय रमेश सर के चैनल पे वह वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक 7 जज की बेंच चल रही थी, एक 9 जज की बेंच भी लगातार वहां पर सुनवाई हो रही। 26 फरवरी से एक 9 जजों की बेंच की लगातार सुनवाई हो रही है, वहां पर 7 जजों की हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट की मिसलेनियस एप्लीकेशन लगी हुई है, उसके बारे में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या 34 है। आई थिंक 34 जजों की संख्या होने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में अब 7 और 9 जज व्यस्त हो जाते हैं, यानी कि 15 जज एक ही मैटर में व्यस्त हो जाते हैं। जब 15 जज एक ही मैटर में व्यस्त हो जाते हैं, तो फिर वहां पर किसी की नहीं चल पाती है। तो यहाँ जो लोग बोलते हैं सरकार के तरफ से सारी चीजें चल रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो चीजें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में व्यस्तताएं ज्यादा हैं और मैटर बड़े बड़े पेंडिंग वाले हैं, उनको पहले देखा जा रहा है। तो जैसे वो मैटर पेंडिंग वाले क्लियर होते हैं, तो उसके बाद मध्य प्रदेश की मिसलेनियस एप्लीकेशन तुरंत ही लग जाएगी। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये सारी जानकारी थी केस को लेकर के। तो जल्द ही हम आपकी डेट लगेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ साथी पूछ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट और बिहार के पटना हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया और वहां का टाइम हो गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा।
तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि देखिए, कोर्ट एक स्वतंत्र निर्णय देता है, कुछ कोर्ट की न्यायिक प्रक्रियाएं होती हैं, 90 दिन का समय होता है। तो केस के बारे में न्यायिक प्रक्रियाएं मैंने आपको बताई होती हैं। तो माननीय पटना हाईकोर्ट के जजमेंट आने के 90 दिन पूरे हो चुके हैं। अब खेल होगा डीएड वर्सेस बीएड भर्ती विवाद का अगला। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की प्रक्रिया जल्दी वहां चालू होगी और बिहार की डीएड समिति लगातार एक्टिव है, लगातार सक्रिय है। तो कुछ टाइम पीरियड होते हैं, टाइम पीरियड के बाद ही चीज़ें चालू होती हैं। अब आप देखिएगा वहां पर क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं। तो समय वहां पर खत्म हो चुका है। कुछ लोग बोल रहे थे बिहार सरकार रिव्यू पिटीशन लेकर के गई है, तो ये सारी चीज़ अफवाहें थी। कुछ लोग बोल रहे थे बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, तो ये भी अफवाह थी। वहां की जो चीज़ें थे सारी खत्म हो चुकी हैं। अब कहीं से कोई समस्या नहीं है, अब तो डायरेक्ट आर पार की लड़ाई होगी। तो ये बिहार के पटना हाई कोर्ट की बात हो गई। अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बारे में बताना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की भी सुनवाई आपने पूरी सुन ली होगी। सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। अब ऑर्डर रिजर्व होने के बाद देखिए, टाइम पीरियड कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक जजमेंट लिखने के लिए जज महोदय को पूरा एक सिचुएशन के हिसाब से पूरा तथ्य आर्गुमेंट पढ़ने के बाद ही लिखते हैं। तो जितना भी समय लगेगा उनको लिखने में, बहुत ही शानदार जजमेंट लिख करके देंगे, क्योंकि आपने आर्गुमेंट पर सुने होंगे कि जहां काम सुई करती है वहां तलवार की जरूरत नहीं होती है। तो उनने आपको अच्छे तरीके से बताया था, सारी चीजें आपको समझाई थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या परेशानी नहीं रहने वाली। तो ये सारी चीजें हैं। अब मध्य प्रदेश की मिसलेनियस एप्लीकेशन कभी भी लिस्टेड हो जाएगी। मैं आपको आश्वस्त और भरोसा दिलाना चाहूँगा कि जो डेट है मार्च में ही आपका लिस्टेड होगा केस, 100% सत्य है। जो लोग बोल रहे हैं कि चुनाव है, ये है, वो है, तो आप बात को समझिए, मार्च में ही आपका लिस्टेड हो जाएगा। डेट जैसे भी क्लियर होगी तो आपको अवगत करा दी जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब साथियों आपको फंडिंग की भी स्थिति से अवगत करा दूं। फंडिंग अगर आपका मैटर कल लिस्टेड हो जाता है, एक एग्जाम्पल की बात बताऊं तो हमारे पास माननीय कपिल सिब्बल जी को हायर करने की क्षमता नहीं है। ये पूरी समिति के लोगों को पता है, सारी चीज़ें समिति के लोग जानते हैं। तो फंडिंग को लेकर के डीएड संघर्ष समिति बहुत लाचार है और दुखी है। आप समझ सकते हैं, फंडिंग की स्थिति तो बेकार है ही, लेकिन केस भी लिस्टेड नहीं हो रहा, कुछ साथी परेशान हैं। तो मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं, माफ़ी चाहूँगा। टीम काम कर रही है, लेकिन टीम के हाथ में जो होता है वो करती है। हमने तो सारी चीज़ें की, मेंशन मेमो भी लगवाया और मैटर मेंशन करवाया, सुनवाई के पहले सारी चीज़ें करवाई, लेकिन चीज़ें सब अपने पक्ष में नहीं हो सकती। यही जानकारी थी सुप्रीम कोर्ट की। तो चैनल को सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए जो चैनल पर नए हैं। जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।